हेलो वेलकम टू कैन इंग्लिश। तो अभी मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है उसमें आज के द हिंदू न्यूज़पेपर यानी द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की सभी हेडलाइंस को हमने हिंदी में पढ़ा। अब हम इसके एडिटोरियल पेज पर चलते हैं और एडिटोरियल पेज पर जो 4 आर्टिकल हैं जिनको भी मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है, जैसे कि सिग्नलिंग सपोर्ट है, vividly imagining the life of migrant workers है, द आउटलाइन ऑफ अनदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रेटजी है और नो एंड इन साइट है। तो इनका मतलब क्या है? सिग्नलिंग सपोर्ट का मतलब है कि सपोर्ट का सिग्नल देना, और माइग्रेंट वर्कर्स जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी लाइफ को बड़े सजीव ढंग से इमेजिन करना, चित्रित करना, सोचना कि कैसे होती है। द आउटलाइन ऑफ अनदर पेंडेमिक कॉम्बैट स्ट्रेटजी, कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई, स्ट्रेटजी मतलब नीति, और पेंडेमिक मतलब महामारी के ये जो महामारी से लड़ने की रणनीति है, इसकी एक और तरह की रणनीति है, उसकी आउटलाइन। और नो एंड इन साइट का मतलब है कि नज़र कोई इसका अंत कोई नज़र में नहीं आ रहा है। तो आइए चलते हैं अब सिग्नलिंग सपोर्ट की तरफ कि सिग्नलिंग सपोर्ट क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बात दरअसल ये है कि ये आर्टिकल इकोनॉमी कॉमर्स से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, बट चूंकि हमारा फोकस इंग्लिश सीखने पे है तो हम अपने उस एस्पेक्ट पर ध्यान रखेंगे, ना कि हम इसके जो जैरगन वाले वर्ड्स हैं। जैरगन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वर्ड्स, जैसे कि मेडिकल फील्ड के वर्ड्स अलग होते हैं। तो इसमें कॉमर्स फील्ड के वर्ड्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, लेकिन फिर भी हम चलते हैं अब सिग्नलिंग सपोर्ट की तरफ। तो इसका टाइटल है सिग्नलिंग सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है सहायता, सिग्नलिंग मतलब संकेत देना, तो इसका जो हेडिंग का मतलब हुआ सहायता का संकेत देना। और जो इसका सब टाइटल है उसका मतलब है कि इसको मैं पढ़ देता हूँ पहले। आरबीआईज लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स स्टिल हिंजेस ऑन बैंक्स विलिंगनेस टू लेंड। म्यूचुअल फंड्स के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो अभी भी बैंकों की इस मर्जी पर निर्भर हैं कि वो उधार दें या ना दें। इसमें दो वर्ड्स बहुत काम के आए हैं, और वो हैं, एक हिंजीज ऑन है जिसका मतलब होता है निर्भर होना यानी कि डिपेंड, और विलिंगनेस यानी कि मर्जी, तत्परता। अब हम प्रॉपर आर्टिकल पर चलते हैं। मैं आर्टिकल को इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा, बस आप के लिए मैंने उसमें कुछ वर्ड्स रेड किए हुए हैं, आप उस पर गौर कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्पेशल सुविधा खोलने का फैसला है, ये पक्का करने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के पास पर्याप्त धन मौजूद हो, यानी होना चाहिए, एक सही समय पर उठाया गया एक कदम है जो इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को यह संकेत देता है कि केंद्रीय बैंक इस चुनौती भरे समय में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने की ज़रूरत को लेकर चौकन्ना है। तो ये मतलब थोड़ा कम इसमें कॉमर्स रिलेटेड वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम इंग्लिश पे फोकस करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि 3 वर्ड्स आप इसमें नोट कीजिए। एक है एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, सुनिश्चित करना। दूसरा ए टाइमली मूव यानी सही वक्त पर उठाया गया कदम। और इसके बाद तीसरा है इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स का मतलब है इस चुनौती भरे समय में। इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन है इन असाइनिंग ₹50,000 एक्सक्लूसिवली फॉर कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब है कि 50,000 करोड़ रुपए जो कमर्शियल बैंकों के लिए आरबीआई ने असाइन किया, यानी कमर्शियल बैंकों को के लिए उठा कर रखे हैं, दिए हैं। और ये किस लिए हैं? कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को उधार देने में इस्तेमाल होंगे। तो ऐसा कदम उठा के आरबीआई ने ये साफ कर दिया है कि वो म्यूचुअल फंड्स कंपनियों पर पड़ने वाले किसी भी संभावित आर्थिक दबाव, और वो कैसे हो सकता है, इन द वेक ऑफ हाइटेंड वॉलेटिलिटी इन द कैपिटल मार्केट्स, यानी कि जो कि कोविड-19 महामारी के बाद के दुष्प्रभाव से पैदा होंगे और उनकी वजह से कैपिटल बाजार में अनिश्चितता और रिडेम्पशन प्रेशर बढ़ेंगे, को कम कर देना चाहता है। तो इसमें जो वर्ड्स आए, आइए उन्हें समझते हैं। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, यानी एक को छोड़कर बाकी सबको अ, हमें जो है हटा देना है।
छोड़कर सबको सिवाय एक को रखना है, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि दिस क्रिकेट मैच इज अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रिकेट मैच है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर अवेलेबल है। टेम्प डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ की मात्रा, महत्ता, इम्पोर्टेंस या साइज को कम कर देना। इन द वेक ऑफ, वेरी स्पेशल वर्ड है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कीजिए। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, उसकी वजह से। जैसे कल स्कूल के निरीक्षण के बाद सभी अध्यापक समय पर आए, तो इन द वेक ऑफ यस्टरडेज इंस्पेक्शन टुडे ऑल टीचर्स केम ऑन टाइम। इन द वेक ऑफ का मतलब हुआ कि किसी घटना के बाद या किसी चीज़ की वजह से, उसके बाद जो होता है। तो फॉल आउट का मतलब होता है किसी आपदा के ख़त्म हो जाने के बाद जो उसके दुष्प्रभाव बचते हैं उन्हें हम फॉल आउट कहते हैं। देखिए इसमें जो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ वो सिर्फ इससे ही रिलेटेड होते हैं। एक वर्ड के कई और मीनिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉल आउट का एक मतलब विवाद भी होता है। आगे चलते हैं। द प्रॉक्सिमेट ट्रिगर फॉर द सेंट्रल बैंक्स मूव वाज लास्ट वीक्स अनाउंसमेंट। हिंदी में मतलब है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम की हालिया वजह थी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की वह घोषणा जिसमें उसने कहा था कि वह 6 कर्ज फंड्स को ख़त्म कर रहा था। ये वो फंड्स थे जिनके पास कुल मिलाकर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के रूप में 26,000 करोड़ रुपए थे। तो इसमें दो वर्ड्स आए, प्रॉक्सीमेट और वाइंडिंग अप। प्रॉक्सीमेट एक्चुअली एक मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होता है और इसका मतलब होता है कि नज़दीकी यानी करीब का जो होता है, उसका जो एंटोनिम है यानी इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है डिस्टल यानी दूर का। तो डिस्टल प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल का जो प्रॉक्सीमेट होगा, प्रॉक्सिमल नाउन हुआ और डिस्टल प्रॉक्सिमल भी एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो प्रॉक्सीमेट यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो प्रॉक्सीमेट का मतलब हुआ नज़दीकी या हालिया यानी करीब का। वाइंडिंग अप की जो वर्ब है वो वाइंड अप है और इसका मतलब होता है जब हम किसी योजना या प्रक्रिया को समेट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। जैसे मैं देहरादून में अपने रियल एस्टेट बिजनेस को समेट रहा हूँ, तो आई एम वाइंडिंग अप माई रियल एस्टेट बिजनेस इन देहरादून। तो उसके बाद नेक्स्ट है द आरबीआई हैज़ राइटली रिकॉग्नाइज द अर्जेंट नीड टू वार्ड ऑफ, जिसका हिंदी मतलब है आरबीआई ने इस बात की ज़रूरत को ठीक ही महसूस किया कि इन 6 फंड्स के बंद होने का असर दूसरे फंड्स तक न फैलने दिया जाए। चूंकि जो डेट फंड्स यानी कर्ज फंड्स हैं के लिए सभी म्यूचुअल ग्रुप्स एयूएम टोटल 15 लाख करोड़ है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो बैंकिंग रेगुलेटर है यानी कि जो आरबीआई है वो इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को यह भरोसा दिलाकर रखे कि लिक्विडिटी यानी पैसे की उपलब्धता का तो कोई मसला ही नहीं है। जब वो ये डिसाइड कर रहे हो, कौन, निवेशक ये डिसाइड कर रहे हो कि म्यूचुअल फंड्स में पैसा रखना है या निकालना है। तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं वो हैं, वार्ड ऑफ का मतलब होता है दूर रखना। तो जैसे हम कह सकते हैं कि पुराने समय में माना जाता था कि एक तावीज़ बुरी नज़र को दूर रख सकता था। तो इट वाज बिलीव्ड इन एंशिएंट टाइम दैट अ टेलिस्मैन कुड वार्ड ऑफ एविल आई। इंसिपिएंट का मतलब होता है बनने की प्रक्रिया में, यानी कि जब कोई आकार ले रही होती है कोई चीज़, यानी कि शुरुआती बिल्कुल उसका समय होता है। कंटेजियन का मतलब होता है बीमारी की फैलने की जो प्रक्रिया है, किसी या फिर संक्रमण के फैलने की प्रक्रिया है, उसको हम कंटेजियन बोलते हैं। किसी हानिकारक विचार का फैलना भी कंटेजन कहलाता है। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव और क्रूशल का मतलब होता है बेहद अहम। इसके बाद हाँ जो लाइन है वो है द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने भी अलग से पिछले हफ्ते निवेशकों को यह भरोसा दिलाना चाहा था कि ज़्यादातर कर्ज फंड योजनाओं ने सुपीरियर क्रेडिट क्वालिटी सिक्योरिटीज़ में निवेश किया था और उनके पास अपने सामान्य क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त धन है। सेपरेटली का मतलब होता है अलग से, सीख का मतलब होता है चाहना या तलाशना, अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना,
और बैक एक बहुत ही मल्टीपल मीनिंग वाला वर्ड्स है। बैक का एक मतलब कमर भी होता है। यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है साथ देना, सपोर्ट करना, सहारा देना या संभालना। सॉट टू अश्योर को मैंने अलग से भी लिख दिया है। सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब है सॉट टू अश्योर का कि भरोसा दिलाना चाहा था। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। ये आप इसको पढ़ना है और आपको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। कॉग्निजेंट है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से परिचित होना है, किसी चीज़ का जानकार होना। इंसेंटिवाइज बढ़ावा देना या प्रेरित करना। और एग्जम्प्ट का मतलब होता है को छूट देना। जैसे द गवर्नमेंट हैज़ एग्जम्प्टेड द वीआईपी व्हीकल्स फ्रॉम टोल टैक्स। सरकार ने वीआईपी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दे दी है। एग्जेम्प्टेड अक्सर एडजेक्टिव के तौर पर यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, अपेटाइट, मोर ओवर, रिलेटिवली, नॉट टू डिस्टेंड और स्टेप इन। तो मोर ओवर का मतलब इसके अलावा, अपेटाइट का मतलब भूख, रिलेटिवली तुलनात्मक रूप से, नॉट टू डिस्टेंट बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और स्टेप इन का मतलब दखल देना। तो दोस्तों, आपको ये एडिटोरियल समझ में अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। एक स्पेशल बात मैं जाने से पहले कहना चाहता हूँ कि आप एक इंग्लिश नॉवेल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई भी क्लासिकल नॉवेल या फिर मॉडर्न क्लासिकल या किसी भी जेनरे की आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ड्रैकुला पढ़ सकते हैं, हैरी पॉटर पढ़ सकते हैं। इनकी लैंग्वेज ईजी है। तो मैं उस प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं कल सुबह एक नई न्यूज़पेपर के साथ। थैंक यू वेरी मच।